हर परिस्थिति में परमेश्वर की इच्छा है कि हम लोग धन्यवाद देते रहें, क्योंकि उसने जो किया है हमारे लिए, इससे ज्यादा अब कुछ बाकी नहीं रहा। इससे ज्यादा अभी कुछ बाकी नहीं रहा। अनुग्रह हुआ, अनुग्रह के लिए धन्यवाद ही दिया जा सकता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ेंगे, 23-24। पेज नंबर 238। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। रोटी ली, धन्यवाद किया और फिर उस रोटी को तोड़ा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा है कि हम लोग धन्यवाद देना नहीं छोड़ें। परमेश्वर के अनुग्रह को रेस्पॉन्ड कैसे किया जा सकता है? बोले धन्यवाद देकर। धन्यवाद देकर। मनुष्य और परमेश्वर को कुछ भी दे नहीं सकता धन्यवाद के सिवाय। धन्यवाद बलि ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स से हमको बाहर निकाल के लाती है, जो हमको पता भी नहीं चलता है किस कारण आई। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बोले धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। फिलिपियों 4 उसका 6 निकालेंगे। शिकाराबाशियांदाराबारी खेरे बेरे बेरे बे बोरियांदा खाशे खेरे बेरे खेरे बे। किसी भी बात की चिंता मत करो। बोलिए चिंता मत करो। अपने पड़ोसी से कहिए किसी भी बात की, किसी भी बात की, मेरे भाई मेरी बहन, मेरे बहन, किसी भी बात की, किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता मत करो। चिंता मत करो। हाँ, परंतु हर एक बात में, हर एक बात में, अपने पड़ोसी से कहिए हर एक बात में, हर एक बात में, हाँ, तुम्हारे निवेदन, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, धन्यवाद अटैच करो, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। बोलिए आपका प्रार्थना हो, आपका प्रार्थना हो, आपका रिक्वेस्ट हो, आपकी विनतियां हो, हर एक धन्यवाद के साथ अटैच करो। हर एक धन्यवाद के साथ अटैच करो। परमेश्वर के पास लाओ। परमेश्वर के पास। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुलिसियों 3:17, 2 पेज पीछे, पेज नंबर 279। हाँ, 3:17। वचन में या काम में। बोलिए कुछ मुंह से बोलो, कुछ मुंह से बोलो। एक दूसरे को बोले कुछ मुंह से बोलिए, कुछ मुंह से बोलिए। या कोई काम कीजिए, कोई काम कीजिए। जो कुछ भी करो, जो कुछ भी करो, आगे प्रभु यीशु के नाम से करो। प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा, उसी के द्वारा परमेश्वर पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो। धन्यवाद करो। क्या करो? धन्यवाद करो। पहला थिस्सलुनीयन 5:18। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम लोग धन्यवाद करें। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम लोग उसको धन्यवाद करें। कैसे हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह को रेस्पॉन्स कर सकते हैं? धन्यवाद के द्वारा। यस, क्या लिखा है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हाँ, हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की क्या इच्छा है? कि हम धन्यवाद ही बने रहें, कि हम लोग मसीह में धन्यवाद ही करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने
मसीह के द्वारा जो किया है इससे ज्यादा कुछ बाकी नहीं रहा, कुछ भी बाकी नहीं रहा अभी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। योना कितने जनों को याद है? मच्छी ने उसको निगल लिया, मच्छी ने, याद है ना योना? यस। मच्छी के पेट में चला गया। कितना दिन कितनी रात? 3 दिन 3 रात। निकालेंगे निकालेंगे निकालेंगे। बोले कोई भी विपत्ति आए, कोई भी विपत्ति आए, कोई भी कठिनाई आए, कोई भी कठिनाई आए, कारण ढूंढने से अच्छा कारण ढूंढने से अच्छा मैं धन्यवाद की बलि चढ़ाऊं। मैं धन्यवाद की बलि चढ़ाऊं। ये एक सीक्रेट है। ऐसा करने से मैं हर परिस्थिति में से बाहर आ जाऊंगा। आज तकलीफ क्या है मालूम है? क्यों आई, कैसे आई, पेज नंबर हम लोग इसी में पड़े रहते हैं ना। निकालेंगे योना उसका दूसरा अध्याय, पेज नंबर बताओ कोई। 1076। 1076। परंतु मैं ऊंचे शब्द से, जैसे 1076 1076 मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके, मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उसको पूरी करूंगा। पहले तो मन्नत मानो नहीं, मानो तो पूरी करो। कुछ भी मुंह से बोलो नहीं, बोलो तो पूरा करो। एक ने, पास्टर ने कलीसिया में अनाउंस किया ये बन रहा है, कौन कौन भाग देगा? एक खड़ा हुआ, मैं दूंगा, इतना दूंगा। दूसरे ने देखा ये खड़ा हुआ है, इतना दे रहा है, वो भी खड़ा हुआ, मैं दूंगा, मैं भी इतना दूंगा। लेकिन पहले वाले ने किसी को देखा नहीं था, उसके हृदय में आया, उसने बोला, उसने माना, उसने दिया। दूसरे वाले ने उसको देखा था। अब ये देने में, इसको देने की जब बारी आई तो कठिनाई हो रही। अब कैसे दे? कुछ समय बीता, उसके कई जब काम नहीं हो तो उसको एक ही चीज याद आए, मैंने वो मन्नत मानी थी, पूरी नहीं की। और आकर वो पहले वाले को बताए, भाई वो उस कारण की वजह से तो नहीं है, मैंने मन्नत मानी, पूरी नहीं हुई, पूरी नहीं की। पहले वाले ने बोला मुझे क्या मालूम, तूने किस हृदय से, तेरा परमेश्वर से पूछ। मैं जब भी ऐसा बार बार मेरे हृदय में आता है यही चीज, तो मैंने बोला फिर तूने क्यों नहीं पूरी की अभी तक? मैंने नहीं बोला, मतलब वो एक उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ, सुबह ही नजर चाहिए ना ऑफिस में। हालेलुया। फिर क्यों नहीं किया? पूरा कर। हाँ करूंगा। पहले तो मन्नत मानो नहीं, अगर हृदय में नहीं आ रहा है तो। किसी को देख के तो बिल्कुल नहीं मानो, किसी से कंपटीशन है क्या? परमेश इधर संबंध की बात है। वो देना सबके बस का नहीं रहता है। बोले देना सबके बस का नहीं रहता है। सबके बस का नहीं रहता है। कोई पैसा नहीं दे सकता है, कोई टाइम नहीं दे सकता है, कोई बच्चे नहीं दे सकता है, कोई कुछ नहीं दे सकता है। हम लोग देखेंगे तो देना सबकी बात नहीं है। प्रेज गॉड। लेकिन मन्नत मानो तो पूरा करो, मन्नत मानो तो पूरा करो। आगे, उद्धार यहोवा ही से होता है।
उद्धार यहोवा ही से होता है, ये योना ली मेरिडियन होटल के सुपर डिलक्स रूम में बैठकर बोल रहा है। नो, कहां पे बोल रहा है? मच्छी के अंदर से। सुपर डिलक्स। क्या लगता है आपको, ऐसा बैठा होगा मस्त? ऐसा बैठा होएगा? क्या हालत हो रही होगी उसकी उस कंडीशन में। अब उसको परमेश्वर बराबर याद आ रहा है, उद्धार तो तेरे से ही है, चंगाइयां तेरे से ही है, भलाइयां तेरे से ही हैं, सब कुछ तेरी ओर से ही है। लेकिन उस सिकुड़ी हुई जगह में याद आ रहा है, क्योंकि वो इस सीक्रेट को जानता था कि इस वक्त भी मैं अगर परमेश्वर को पुकारूंगा तो वो सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। और उसने यही किया। बोल रहा है मैं मन्नत मानूंगा और मैं पूरी करूंगा जो मैंने बोला है, उद्धार तेरी ओर से ही है। आगे तब यहोवा ने मत्स्य को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। कभी डिलीवर हुआ योना? जब उसने धन्यवाद देने के बाद। क्या लिखा है 9वें वचन में? परंतु हाँ मैं ऊंचे शब्द से हाँ धन्यवाद करके हाँ तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। हाँ। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। धन्यवाद देने से उसको याद आया परमेश्वर उद्धार करता है, परमेश्वर दयालु है। बेस्ट वे टू स्टार्ट योर प्रेयर, स्टार्ट थैंक्सगिविंग। यस, प्रेज गॉड। वो आपकी पुल पे ब्रिज बनाता जाएगा, आपको कदम बर कदम दिखाता जाएगा। धन्यवाद दो। सपोज अभी जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, एक एग्जाम्पल, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु। अब कौन धन्यवाद दे रहा है? मैं धन्यवाद दे रहा हूँ प्रभु, इस जीवन के लिए धन्यवाद प्रभु, तूने अब तक सही सलामत संभाला, धन्यवाद पप्पा। माँ के गर्भ में से ही तूने चुन लिया, धन्यवाद पप्पा। जब होके देख के हो गया, फिर मेरी फिर आंख खुल रही है, धन्यवाद धन्यवाद। फिर मुझे याद आ रहा है घर किसने दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद। इस घर के लिए तेरा धन्यवाद पप्पा, इस घर के हर सुख साधन के लिए तेरा धन्यवाद पप्पा। जब आप हृदय से वो धन्यवाद देना चालू करोगे, आपका दिन कम पड़ जाएगा। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। वो पूरी रात को अगर शुरू करोगे, सुबह हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि इतना सिंपलेस्ट धन्यवाद से इतना सारा काम हो गया। दूसरे दिन पे आपको रिजल्ट दिखेगी बहुत सारी जगहों पे, उसका फेवर और ग्रेस, और आपको पता ही नहीं चलेगा ये रात को धन्यवाद का जो बीज हमने बोया है उसका रिजल्ट है। क्योंकि थैंक्सगिविंग इज एन ऑफरिंग, वो एक अर्पण है। जब आप उसको सही रीति से धन्यवाद देते हो, हृदय से धन्यवाद देते हो, और उसने ग्रहण कर लिया, तो समझो आपको रिजल्ट 100% रिजल्ट, 100%। प्रेज गॉड। योना उसका 6ठा अध्याय उसका 11 और 12 वचन में, जब ये वो इंसिडेंस है जब यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली, बोले 5 रोटी 5 रोटी और 2 मछली, और 2 मछली, ये सबको स्टोरी मालूम है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। पेज नंबर 138। 5 रोटी 2 मछली, 2 मछली, बोलिए 5 रोटी 5 रोटी 2 मछली। 2 मछली। 5000 लोग। उससे कितने लोग? 5000। आज हम लोग वो नहीं देख रहे कि 5000 को प्रभु ने खिलाया। आज हम लोग वो देख रहे हैं
5,000 लोगों की जो भरपूरी हुई वो किस कारणवश हुई? बोलिए धन्यवाद। धन्यवाद, केवल धन्यवाद। केवल धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं की कि पापा ये रोटियां बढ़ जाएं, ये मछलियां बढ़ जाएं। नहीं, केवल धन्यवाद। क्या पढ़ा है, लिखे क्या लिखा है? तब पढ़ेंगे? यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। क्या किया? धन्यवाद किया। बस धन्यवाद किया और बांट दिया। बिकॉज इट्स अ सीक्रेट। यस, आपका जो धन्यवाद निकलता है हृदय से काफी है। 1 शमूएल 16:7 कहता है कि परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। He looks into our heart। हमारे हृदय में क्या है वो जानता है। प्रभु यीशु मसीह के दिल में क्या था कि कोई भी बिना खाए वापस नहीं जाए, पिता जानता है। प्रभु न केवल आत्मिक भोजन परंतु शारीरिक भोजन भी प्रोवाइड कर सकता है। लोगों ने देखा, लोगों ने देखा, विटनेस किया। किसको महिमा मिली? परमेश्वर को। परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करे। अगर आप चाहते हैं, गिव थैंक्सगिविंग। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। परमेश्वर मिरेकल करे, स्टार्ट गिविंग थैंक्सगिविंग। मिरेकल, बोले मिरेकल। मिरेकल कंसीव किया जाता है, कंसीव किया जाता है। ऐसे ही नहीं आएगा। मिरेकल ऐसे ही नहीं आएगा। मिरेकल को गर्भ धारण करना पड़ता है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। फिर आएगा। मरियम बोलती है, मैं तेरी दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। आनंद और जय तेरी हो मरियम, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। धन्यवाद प्रभु, आज हम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। धन्यवाद। वो जो सीक्रेट था, इट इज नो मोर सीक्रेट नाउ। भक्ति का भेद गंभीर है, पौलुस कहता है। और वो भेद क्या है? महिमा की आशा। महिमा की आशा यीशु मुझ में वो रहता है। जीवन की नदियाँ बनकर मुझसे वो बहता है। महिमा की आशा यीशु मुझ में वो रहता है। जीवन की नदियाँ बनकर मुझसे वो बहता है। आज तेरी सामर्थ को देखूं मैं अपने द्वारा बहते हुए। आज तेरी सामर्थ को देखूं मैं अपने द्वारा बहते हुए। हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. उसी रीति से यूहन्ना 11 अध्याय में लाजर नहीं रहा। बोली लाजर नहीं रहा। लाजर नहीं रहा। एक दूसरे को बोली लाजर नहीं रहा। लाजर नहीं रहा। पर यीशु ने कहा, एक दूसरे को यीशु ने कहा तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। क्योंकि लाजर अभी तुम्हारे सामने मुर्दा जलाया जाएगा। लाजर अभी आपके सामने मुर्दा जलाया जाएगा। वाह, कितना बड़ा मिरेकल है, isn't it?
मुर्दा जिलाया जाने वाला है और प्रभु पहले से ही अनाउंस कर रहा है, नाउ यू आर गोइंग टू एनकाउंटर अ बिगेस्ट मिरेकल यू हैव एवर सीन इन योर होल लाइफ। Praise God. Thank you, Jesus. Praise प्रेज द लॉर्ड। the Lord. इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, आप उधर ही हो। प्रेज गॉड, Praise God. आप उधर ही हो। वो भीड़ का हिस्सा, और प्रभु बोलता है मेरे चेले मुझसे बढ़कर काम करेंगे, मतलब हम भी मुर्दे जिलाएंगे। प्रेज गॉड, Praise God. गुड न्यूज है ना। औ औ औ औ औ। तू इधर राजगद्दी पे बैठ। नंबर 148, लाजर का जिलाया जाना। लाजर का जिलाया जाना। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वहां एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। पत्थर हटाओ। यीशु दुनिया की नहीं सोच रहा है। यीशु दुनिया की नहीं। दुनिया की नहीं सोच रहा है, बोल रहा है पत्थर हटाओ। इट्स अ बिग स्टेप, बिग स्टेप। हम लोग क्या सोचते हैं मालूम है, कल नहीं उठा तो सबके सामने फजीलत हो गई तो हाँ, घर वाले ने मेरे को ही मारा तो यीशु की बेइज्जती कराऊं। अपनी बेइज्जती के लिए सोच रहा है तू। यस, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। इमेजिन करो, इट इज नॉट इजी टू से पत्थर हटाओ, पत्थर हटाओ। जब भी आप बाइबल पढ़ो ना, ऐसा पढ़ो कि पिक्चर चालू है और उसमें खुद घुस जाओ और देखो यीशु बोल रहा है पत्थर हटाओ और आजू बाजू वाले क्या बात कर रहे, वैसा विजुअलाइज करो। पत्थर हटाओ। आगे, उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हाँ, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। उसकी बहन बोल रही है ये तो झींगा मच्छी जैसा हो गया है अभी, इसमें से दुर्गंध आती है। हालेलुया, हालेलुया। 4 दिन हो गया। आप तो बिल्कुल सोचने का भी नहीं, कब्र ऐसा क्या बोलते हैं, हाँ, अभी 4 दिन हो गया। मार्था बता रही 4 दिन हो गया, दुर्गंध आ रही है। हाँ हाँ, आगे। यीशु ने उससे कहा, हाँ, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? हाँ, तू क्यों भूल जाती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है क्या? मैंने तुझसे कहा था ना कि तू पिता की महिमा को देखेगी। यस, कि यदि तू विश्वास करेगी, हाँ, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए दूसरा विश्वास चाहिए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। when you are giving thanksgiving for anything or you are not knowing anything, still you are giving thanksgiving, आपको विश्वास करना है दूसरे दिन पे कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो भलाई परमेश्वर कर रहा है। और इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, आपको विश्वास करना है कि मेरा परमेश्वर इस प्रॉब्लम में से भलाई को उत्पन्न करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। यस, आगे। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा,
हे पिता, हाँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। कि तूने मेरी सुन ली है। सुनेगा नहीं, सुन ली है। क्योंकि ये धन्यवाद की तो मैं प्रैक्टिस करता रहता हूं। 4 दिन पहले ही तूने मुझे दिखा दिया प्रभु, जब मैं तुझे धन्यवाद दे रहा था कि लाजर उठेगा। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। जब मैं प्रेयर में था, होली स्पिरिट ने पहले ही रिवील कर दिया कि लाजर उठेगा। कि लाजर उठेगा। प्रेज गॉड। जिसके कान हो वो सुन ले। मार्था मरियम तक मैंने पहुंचा दिया, लाजर उठेगा। जीवन पुनरुत्थान मैं हूं। पत्थर को लुढ़काओ मतलब क्या? itself is showing प्रभु यीशु कुछ बड़ा करने वाला है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। धन्यवाद देता हूं, तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आस पास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। लाजर बाहर आ जा। वाओ, लाजर बाहर आ गया। अगर मेरा यीशु के ऊपर विश्वास है, अगर मैं उसके शब्द को सुनता हूं, तो मुझे क्या करना है? हर उस परिस्थिति से बाहर आना है। मुझे ही आना है जिसमें मैं खुद को अटका हुआ पाया हूं। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैंने उसका शब्द सुना है, देन आई हैव टू एक्ट ऑन दैट वर्ड। मुझे बाहर आना है। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा मुझे गोदी में उठा के बाहर नहीं लेकर आएगा। अगर मुर्दा बाहर आ सकता है आवाज सुनकर, उसका शब्द सुनकर, हम तो फिर भी जीवित हैं। प्रेज गॉड। हम लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या रहती है? पवित्र आत्मा खुद करना चाहिए, अन्य भाषा भी खुद निकलनी चाहिए, परेशानियां खुद ही सॉल्व होनी चाहिए। परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको इक्विप करेगा, आपको सामर्थ्य देगा, करना आपको ही है। वो सहायक दिया गया है, हेल्पर दिया गया है, टू हेल्प, नॉट टू सोनली डू द थिंग्स। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। जिस जिस लेवल तक हम लोग कोऑपरेट करेंगे, जिस हद तक हम लोग कोऑपरेट करेंगे, होली स्पिरिट को अलाउ करेंगे, उस हद तक वो हमारे जीवन में कार्य करता है, एक्स्ट्रा नहीं। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों वापस आएंगे 11 अध्याय का। धन्यवाद दिया, रोटी दी, थोड़ा धन्यवाद दिया, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। लूका 22 अध्याय में अगर हम लोग आएंगे देखेंगे तो वहां पे पहला कम्युनियन, पहला जब भी भोज था, प्रभु भोज, वो प्रभु ने जब अपने चेलों के साथ लिया, जब चेलों को तभी वो रोटी तोड़ के दी। आइए निकालेंगे लूका 22 अध्याय, पेज नंबर 122। हाँ 14 से पढ़ूं ब्रदर? प्रभु भोज। हाँ पढ़िए, 14 से पढ़िए। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह
तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी न पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। बोले प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, ये मेरी देह है ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। जो तुम्हारे लिए दी जाती है। हाँ, मेरे स्मरण के लिए, मेरे स्मरण के लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यही किया करो। हम लोगों को प्रभु बोझ लेते समय प्रभु कह रहा है कि स्मरण करो जब तुम रोटी तोड़ते हो कि ये देह तुम्हारे लिए दी गई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये देह तुम्हारे लिए तोड़ी गई। हालेलुया, हालेलुया। ये देह हमारे लिए तोड़ी गई। और क्या स्मरण करना है हमें? उसकी यही देह को कि उसकी देह मेरे लिए दी गई, प्रेज गॉड, मेरे लिए तोड़ी गई। ये प्रभु यीशु मसीह स्मरण करने के लिए बता रहे हैं पहले कम्युनियन में चेलों को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज तकलीफ क्या है? जो मुख्य प्रभु बोझ का जो तत्व होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि प्रभु बोल क्या रहा है। प्रभु बोल रहा है कि मेरे स्मरण के लिए तुम ये किया करो। मतलब मेरी देह जो तुमको दी गई, तुम्हारे लिए तोड़ी गई, सिर्फ क्रूस पे यीशु मसीह ने जान नहीं दी, उसने अपने पीठ पे 39 कोड़े भी खाए ताकि मैं चंगा रहूं। उसका जो शरीर है इस कदर हो गया कि पता नहीं चल रहा था मनुष्य है कि नहीं। इतना जख्मी मेरे लिए उसकी देह तोड़ी गई, मेरे लिए उसने अपने आप को दे दिया। आज इस स्मरण को छोड़कर, इसे बहुत पीछे छोड़कर किस पे लगे हुए हैं? कितनी बार देना है, किसको देना है, क्या देना है, वाइन देना है, शरबत देना है, रोटी देनी है, ब्रेड देना है, इन सारी चीजों पे लग गए। फाइनली अगर दे भी दिया लास्ट में, तो वो जो दिया है स्मरण क्या करा रहे? पापों को। यीशु मसीह कहता है कि मैंने तेरे सारे पापों को क्रूस पर जड़ दिया। मुझे भी क्या स्मरण करना है? यही 24 का, फिर 27 में आएंगे हम लोग, 26 में आएंगे, 238 पेज नंबर। मुझे लगता है ये 27 अगर मैं लेने जाऊंगा तो इसीलिए 11 बज जाएंगे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में 26 क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। उसकी मृत्यु को जब तक वो ना आए, उसने मेरे लिए अपनी देह को तोड़ दिया, उसने मैं भला चंगा रहूं अपने शरीर को दे दिया।
यीशु मसीह ने लहू बहाया मेरे पापों के लिए, पापों की क्षमा के लिए। जितना मुझे परमेश्वर के तरफ से क्षमा मिली है उसके लहू के द्वारा, उतनी ही मुझे चंगाई भी मिली है उसकी देह के तोड़े जाने के द्वारा। और प्रभु का वचन कहता है कि उसको स्मरण करो कि मेरी देह तुम्हारे लिए दी गई, मेरा लहू तुम्हारे लिए बहाया गया। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से, तो अनुचित रीति क्या है? अनुचित रीति ये बिल्कुल नहीं है कि मैं अपने पापों को याद किए बिना इसमें से खा लिया। समझो मैंने पूरे दिन में, पूरे हफ्ते में या जितने महीने में पाप किया, अभी प्रभु भोज में लास्ट मंथ लिया, तो लास्ट मंथ से लेके अभी तक मैं जितने पाप किए वो मेरे को याद पड़ेंगे, उसको स्मरण करूं मैं। चलो छोड़ो, मेरी आदत है रोज मैं पापों की क्षमा मांग के ही सोता हूं, तो सुबह से मैंने जो पाप किए उसको स्मरण करके क्षमा जब तक मैंने नहीं मांगी तब तक मुझे ये प्रभु भोज नहीं लेना है, वो अयोग्य रीति है, ऐसा हमको सिखाया गया। सही है कि नहीं? मतलब कोई भी पाप अगर रह गया जो मैंने कन्फेस नहीं किया और मैंने प्रभु भोज खा लिया, तो मतलब फिर जो सर्दी जुकाम हो रही है ना, फिर मेरे को समझ जाने का कि अनुचित रीति से खाया। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। अनुचित रीति से खाना, अगर पाप को स्मरण नहीं करना है, अगर पाप को कन्फेस नहीं किया तभी है, तो पाप तो एक और चीज है। रोमियो, अब मुझे बताइए इसका क्या करेंगे? चल पढ़ेंगे, पेज नंबर 224। ध्यान से पढ़िए। परंतु जो संदेह करके खाता है, जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका। हाँ, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता। हाँ। और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़िए। जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं अगर विश्वास से नहीं कर रहे तो पाप है। यस। अगर कोई चीज विश्वास से नहीं की प्रभु के राज्य में तो वो पाप कहलाता है। तो ऐसे तो फिर खाली हो जाएगा, किसी को दे ही नहीं पाएंगे। ऐसे तो बहुत हम काम करते हैं सुबह से रात तक, जो पूरा विश्वास तो लगाते ही नहीं है उसमें, पूरे विश्वास के साथ तो करते ही नहीं है। करते हैं क्या हम लोग? हर बात हम लोग फेल ही नहीं होते, हर बार विश्वास के साथ ही सब पूरा एकदम, एक बार भी फेल नहीं होते। फिर वो बाइबल तो उसको भी पाप बता रही है, तो फिर तो वो भी नहीं लेना चाहिए। फिर तो कोई भी, हार्डली कोई बचेगा लेने के लिए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तो अनुचित रीति क्या है उसको हमें समझना है। अनुचित रीति ये नहीं, एक ही अनुचित रीति है, वो है जो उसके ऊपर विश्वास नहीं करता है, जिसने नया जन्म नहीं पाया है, वो नहीं लेना चाहिए। आप ये नहीं बोलो धीरज प्रभु बोझ देता है, आप खुद को जांचने के लिए बोला है। आपका परमेश्वर के साथ क्या संबंध है आपको मालूम है। प्रेज गॉड, उसमें धीरज क्या करेगा? प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई यीशु के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा, अगर कोई उसकी देह को स्मरण कौन करेगा? जो विश्वास करेगा। जो विश्वास ही नहीं करेगा वो स्मरण करेगा क्या? जिसने विश्वास ही नहीं किया यीशु के ऊपर वो स्मरण भी नहीं करेगा। और ये क्यों लेना है प्रभु बोझ? क्या स्मरण करना है? किसकी याद में कर रहे?
अगर उसके ऊपर वैसा विश्वास है ही नहीं, अगर वो बाकी भगवानों में से एक है, तो क्या उसने यीशु पे विश्वास किया है क्या? नहीं। He need to be born again. Praise God. प्रेज गॉड। अगर मैंने प्रभु को प्रभु जान के उसको अपने जीवन में प्रभु घोषित किया है, मैंने विश्वास किया है कि पिता ने उसको मृतकों में से जिलाया है, मुझे भी जिलाया है, मैं जो पापों में मरा हुआ था, और मेरी आशा है कि जिस तरीके से प्रभु यहां से गया है मुझे भी लेने आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने जो मुझे विश्वास दिया है, आज उस विश्वास से, प्रभु के विश्वास से मैं जीवित हूं, और प्रभु यीशु मसीह अगर मेरा विश्वास है तो वो उचित रीति है। प्रेज गॉड। पापों की बात नहीं कर रहा है। प्रेज गॉड। Praise ये अच्छा है, पापों को कन्फेस करना अच्छा है, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं चल रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। praise the देखो Lord। क्या कहता है, अच्छे से ध्यान से पढ़िए। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह, प्रभु की देह और लहू, प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। क्योंकि वो समझा ही नहीं उसकी देह को, उसके बहाए हुए लहू को वो नहीं समझा, उसने अब तक समझा नहीं है और ऐसे ही ले लिया। अगर समझा नहीं, ऐसे ही ले लिया, उसको बोलते इग्नोरेंस, वो चलता है। लेकिन समझा है कि ऐसा लेना चाहिए और फिर भी ले लिया, इट इज नॉट इग्नोरेंस। हालेलुया। देखो यूहन्ना, वो कहां पे वचन याद है किसी को? पेज नंबर 145, 39 से पढ़ेंगे। 145 का 40। आत्मिक अंधापन। हाँ जो फरीसी उसके साथ थे, हाँ उन्होंने यह बातें सुनकर हाँ उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? हाँ। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते। यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते। हाँ, मतलब यदि तुम, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो इस वचन को। यीशु बोल रहा है पापी कौन है? पापी कौन है? जो जानबूझ के कर रहा है, जो समझ रहा है। अच्छा, वो तो अंधा है, उसको नहीं समझा। तू बोल रहा है कि मुझे दिखाई देता है, तू खुद को बोल रहा है कि मैं अंधा नहीं हूं, तो तू पापी नहीं है। मतलब प्रभु को पापी से ऑब्जेक्शन नहीं है, किससे ऑब्जेक्शन है? अंधेपन से, देखकर आत्मिक अंधापन, मतलब देखकर भी नहीं देख रहा है, देखकर भी तू झूठा वो काम कर रहा है जो सही नहीं है। यस, प्रेज गॉड। समझ में आ रहा है क्या? यस। पढ़िए ध्यान से पढ़िए। जो फरीसी उसके साथ थे, हाँ उन्होंने यह बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? हाँ। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते। हाँ। परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसीलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। इसीलिए तुम मेरे देह के अपराधी, लहू के अपराधी हो, क्योंकि तुम समझ रहे हो फिर भी तुम अनुचित रीति से ले रहे हो। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। आज देखा है ना आपने, बहुत जन इसीलिए भी बपतिस्मा लेते हैं कि शादी करनी है। उनके माता पिता कलीसिया से आते हैं कि बच्चों को शादी करानी है, और वो लोग भी बपतिस्मा लेते हैं। और बपतिस्मा लेने के बाद प्रथा ये चलती है कलीसिया में कि जिसने बपतिस्मा लिया है वही प्रभु बोझ लेगा, और वो प्रभु बोझ भी लेते हैं, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने बपतिस्मा लिया है, क्योंकि अनाउंसमेंट हुआ जिसने बपतिस्मा लिया है वही प्रभु बोझ ले।
ये सब होता है कि नहीं? तो एक तो ये वचन तो है नहीं कहीं पे भी जिसने बपतिस्मा लिया है वो ही प्रभु बोझ लेगा। तो ये सारी जो चीजें हो रही हैं ये आत्मिक अंधेपन को दिखा रही है कि नहीं? यस, ऐसी चीजें, ऐसी रीतियां, ऐसी डॉक्ट्रिन्स जो बाइबल में तो है नहीं, ना ही कोई उसको सपोर्टिंग वर्ड है, लेकिन स्टिल एक आदमी ने, हमने देखा कुरंथियों, ये अपना कोर्नेलियुस का पूरा परिवार, उनको आत्मा का वरदान मिला। उन्होंने जैसे ही वचन को सुना पूरा घराना विश्वास किया। उधर उन्होंने पहले बपतिस्मा लिया था क्या? नहीं, बाद में लिया होगा, जरूर लिया होगा। मेरा जब प्रभु के साथ एनकाउंटर हुआ, बाद में मैंने बपतिस्मा लिया, लेकिन पहले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। तो इट इज नॉट नेसेसरी एंड इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो क्या बोलते हैं उसको, हायरार्की। हाँ, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, आप अगर उसकी देह को पहचान रहे हो, उसके लहू को समझते हो, वो क्यों और किस कारण और किसके लिए मेरे लिए व्यक्तिगत दिया गया कर, तो मैं ले सकता हूं। वो उचित रीति है, उचित रीति। नहीं तो मैं उसकी देह का, उसके लहू का अपराधी ठहरता हूं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। हम लोग किसी दिन डिटेल में सीखेंगे इसको भी, है ना? इतना समझ में आया? यस। यूहन्ना का कौन सा बोला था आपने? अभी मैं भूल गया। 9 का 41, 9 का 41, 40 और 41। 39 ब्रदर, नहीं वो नहीं है ब्रदर जो आपने बताया। 41 40। प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद करके उस रोटी को तोड़ा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पप्पा, थैंक यू पापा। वी वर्शिप यू पप्पा, थैंक यू जीसस। आज हम इस प्रभु भोज में जो भाग ले रहे हैं, जैसे लूका में हमने पढ़ा, यीशु ने कहा मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा जब तक नया ना पीऊं। और उसका वचन कहता है कि यीशु बोलता है कि मैं, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। हालेलुया। आज यीशु हमारे अंदर है। यस, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। विश्वास कीजिए कि वो हमारे साथ इस प्रभु भोज में शामिल है यस, हालेलुया। और हमारे साथ इस प्रभु भोज को ले रहा है। यस, आज जो हम इसमें भाग ले रहे हैं, स्मरण करें उसकी टूटी देह को, उसके जख्मी शरीर को। और अगर हम ये स्मरण करते हुए इसमें भाग ले रहे हैं कि उसकी देह मेरे लिए तोड़ी गई, उसने जो कीमत चुकाई, मेरे सिर के बाल से लेके पैर के तलिए तक उसकी देह मेरे लिए तोड़ी गई, यस, ताकि मैं भला चंगा रहूं। और ये उसकी इच्छा है कि मैं भला चंगा रहूं, इसीलिए उसने अपनी देह को दे दिया। यस, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। और उसका वचन कहता है कि जब कभी तुम इस रोटी में से खाओ, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पापा, धन्यवाद करते हैं यीशु की टूटी देह के लिए। यस लॉर्ड, आज हम स्मरण करते हैं, यस जीसस, धन्यवाद करते हैं इस रोटी के लिए। स्मरण करते हैं कि यीशु की देह हमारे लिए तोड़ी गई। आकाशी केरे बेरे खंदारा भला। धन्यवाद करते पापा, वो कीमत हमारे लिए चुकाई गई।
ताकि हम भले चंगे रहें। Remember the broken body of our Lord Jesus. यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। मुझ में जिंदगी Yes, Lord. है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होकर मेरी याद में ये किया करो। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। आइए उसकी देह को याद करें जो हमारे लिए तोड़ी गई। थैंक यू लॉर्ड। और जैसे ही ये रोटी आपके अंदर जा रही है, उसकी देह को स्मरण करते हुए यस लॉर्ड। विश्वास करें कि हर वो कमजोरी, दुर्बलता आप ही निकलती जा रही है। यस आमेन। और उसकी चंगाई सिर के बाल से लेके पैर के तलिए तक फ्लो हो रही है। आमेन। उसका जीवन सिर से लेकर पैर तक फ्लो हो रहा है। यस लॉर्ड आमेन। धन्यवाद करके इस रोटी में से खाएं। Thank you, Jesus. We remember the broken body of our Lord Jesus Christ as we eat, Lord, from this bread. थैंक यू जीसस। इसी रीति से उसने तैयारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। पापा धन्यवाद देते हैं इस कटोरे के लिए, थैंक यू लॉर्ड। उस बहाए हुए लहू के लिए यस फादर। जिसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली। वो हमारे पापों का प्रायश्चित हुआ। आज हमारे पाप हमारे सिर पे नहीं। धन्यवाद करते हैं यीशु का बलिदान यस फादर वंस फॉर ऑल हो गया। यस। ये उस बलिदान की नहीं जो अचूक हर साल चढ़ाए जाए, परंतु उसने अपना लहू लेकर उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश किया। आज धन्यवाद करते हैं उसके बहाए हुए लहू के लिए जिसके द्वारा मैं ब्लेमलेस होता हूँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु थैंक यू जीसस। उस आखिरी कतरे लहू के लिए यस लॉर्ड। जिसके द्वारा मैं शुद्ध होता हूँ। आज धन्यवाद के साथ हम उसके लहू को स्मरण करते हुए इस प्याले में भाग लेते हैं। यस लॉर्ड। थैंक यू थैंक जीसस। यू जीसस। मैं जो तेरी जिंदगी में आऊंगा, सब कमियां मिटाऊंगा। मैं जो तेरी जिंदगी में आऊंगा, सब कमियां मिटाऊंगा। तुझको उठा के खड़ा मैं करूंगा, उठा के तुझे गले से लगाऊंगा। तुझको उठा के खड़ा मैं करूंगा, उठा के तुझे गले से लगाऊंगा। दूंगा हर खुशी होठों पे हंसी, हालेलुया। मुझसी जिंदगी तुम जिया करो। दूंगा
खुशी हालेलुया। होठों पे हंसी मुझसी जिंदगी तुम दिया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होकर मेरी याद में ये पिया करो। बोला बाशे मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। मुझ में जिंदगी ला 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 बाशा है का नाम तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होगे मेरी याद में ये किया करो। पापा तेरे सामने झुकते हैं, धन्यवाद करते पापा। धन्यवाद धन्यवाद। आज हम विश्वास करते Thank हैं you, कि प्रभु जैसे हमने इस प्रभु भोज में भाग लिया है पापा, उसकी देह को जो हमारे लिए तोड़ी गई प्रभु Yes, यीशु Father. की टूटी देह को Yes, हमने Father. स्मरण करते हुए प्रभु जो हमने इस रोटी में से खाया है, आज उसके लहू को स्मरण करते हुए हमने जो Father. प्याले में से पिया है, Yes, Lord. जो आज्ञा हमें आपने दी, जो नई वाचा हमें आपने दी, जो नया जन्म हमने पाया, आज प्रभु जो आपने हमारे साथ एक होकर इस प्रभु भोज में आप शामिल हुए, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं Yes, कि प्रभु, विश्वास। हमने जो खाया है, हमने जो पिया है, वो Yes, उत्तम Lord. भोजन है। Yes, amen, amen. Thank आज जो हमने स्मरण किया है वो उत्तम है। you. उत्तम है प्रभु। उसकी देह मेरे लिए तोड़ी गई Yes, प्रभु। ताकि मैं भला चंगा रहूं। यीशु के Yes, Father. देह के तोड़े जाने से मैं चंगा हो गया, Yes, amen, amen. मैं भला चंगा हूँ। Yes, Lord. उसके लहू से मैं शुद्ध हो गया। उसके लहू से मैं शुद्ध हूँ। धन्यवाद करता हूँ पापा। धन्यवाद धन्यवाद। आज हमने जो एक होकर ये लिया है पापा, हम विश्वास करते हैं कि आपकी चंगाई हमारे शरीर में फ्लो हो रही है। Yes, Jesus. आपका जीवन हमारे शरीर में फ्लो हो रहा है Yes, Father. और हर उस कंडेमनेशन में से बाहर आ रहा है, Yes, Lord. उस गिल्ट कॉन्शियस में से बाहर आ रहा है। धन्यवाद करते पापा। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ऑनलाइन भी हमारे साथ लिया है पापा। हमने जो एक होकर इसमें भाग लिया है, समझकर जो उचित रीति से हमने भाग लिया है पापा, उसका प्रतिफल हमारे शरीरों में, हमारे कॉन्शियस में मैनिफेस्ट हो रहा है, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू फादर। धन्यवाद धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते पापा। फिर से मिलने तक हम धन्यवाद में रहें, एक दूसरे के लिए भी धन्यवाद देते रहें, यस लॉर्ड। ताकि पापा तेरा प्रेम हमारे ऊपर बना रहे और हम सच में उस प्रेम की प्रैक्टिस करें। यस फादर। जब भी हम एक दूसरे को स्मरण करें, यस लॉर्ड। एक दूसरे से मिलें, यस जीसस। यीशु हम में से दिखे। आमीन। धन्यवाद करते पापा, धन्यवाद यीशु के नाम से आमीन। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, उसकी संगति, प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हमें यूं ही वचनों में गहरा करते हुए, बढ़ाते हुए हमारे साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन आमीन। आमीन। शलोम शलोम। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।